कर्णाला कधी काही भेटलं नाही, कर्णाला सगळं काही मिळवावं लागले. आणि बहुतेक हेच एक अंतर आहे कर्ण आणि अर्जुनामध्ये. तर तो कर्ण तुमच्या समोर सादर करतो मी. सगळ्यांना माहित आहे ना पण नक्की ते महाभारतातले कर्ण तुमच्या समोर सादर करतो. आता कर्ण पण जर जन्माला येत असतील तर साहजिक गोष्ट आहे की एक साधारण बालक तर जन्माला येत नाही. दुर्वास ऋषींचा वरदान आहे. आणि मा कुंतीच्या पोटामध्ये जर हे लेकरू जन्माला येतंय, ज्याचं आपण म्हणतो की सूर्याचाच एक अंश पृथ्वीवर जन्माला येतोय, तर धरती हलणार, पाऊस पडणार, विजा कडकणार, ते सगळं होणार जे एखाद्या रुद्राच्या जन्माच्या वेळेस व्हायला पाहिजे. आणि तो कर्ण तुमच्या समोर ठेवतो की त्या रात्री काय झालं असेल. तर फक्त विचार करून बघा. जसा आज पाऊस पडतोय त्या पावसालाच साक्षी ठेवून या पावसासारखाच विचार करून बघा की त्या दिवशी कदाचित असाच किंबहुना याच्यापेक्षा जास्त पाऊस कोसळला असणार आहे. काय झालं असेल जेव्हा कर्ण पृथ्वीवर जन्माला आला असेल. कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर. अरे कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर, तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था, माँ जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था. इतिहास का जो काला पन्ना, सगळ्यांनी कर्णाला वाईट म्हणलं, पण कर्णाची दुसरी बाजू आज तुमच्या समोर ठेवतो. इतिहास का जो काला पन्ना सबने मिलकर फाड़ दिया, धर्म के नीचे योद्धा को एक अधर्मी कहकर गाड़ दिया, गाथा ये उस वीर की जिसके रोम रोम में दिनकर हो, जिसे दाह मिला जीवन भर जैसे बेलपत्र बिन शंकर हो. अब शेष बची कहानी कर्ण की, हम तो सुना ना पाएंगे, कहानी को विस्तार स्वरूप खुद कर्ण सुनाने आएंगे. कर्ण म्हणतो की ही आत्ताची गोष्ट मी करत नाहीये, तुमच्या कलियुगातली गोष्ट मी करत नाहीये. ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है, जहाँ कौन है माता पिता और कौन भाई बंद है, जहाँ बिछ रही लाशों पर बैठे स्वयं परमानंद है. जहाँ वंश के आधार मुझको व्यर्थ बतलाया गया और हक किसी का छीनने में अर्थ बतलाया गया, जहाँ दुर्योधन ही है सभी बस पक्ष उनके है अलग, जहाँ बस कपट की बात है बस कक्ष उनके है अलग, कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे. पूर्ण महाभारतात नीट पाहिलं तर तुम्हाला जाणवेल की कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे, गोविंद ही बस है यहाँ जो दुख में हंसकर जल रहे, उनके अलावा कौन है आगे जो मेरे टिक सके, अरे वो स्वयं ही है परम ले अवतार ही जो दिख सके, और रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा. मी पूर्ण महाभारत सांगायला तुमच्या समोर उभाच नाहीये, मी माझी बाजू तुमच्या समोर मांडायला उभा आहे. रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा, मैं सत्य कहने आ गया हूं, सत्य कह के जाऊंगा. मैं चुनूंगा दुर्योधन, बोले दुर्योधन तुम ना चुनो, पर मुझ अधर्मी से प्रथम तुम धर्म क्या है वो सुनो. आणि कर्णाचा धर्म आहे का कि धर्म और अधर्म की बुनियाद ही अगर कर्म है, और कर्म से निर्मल है जो अगर उसके संग में धर्म है, तो कह दो काना इस जहां में दान करना पाप है और इस जहां में सूत के घर जन्म लेना श्राप है. कह दो क्षत्रियों को जाके बाण को तुम फेंक दो और रण में खींची प्रत्यंचा पर गोत्र रख कर देख लो, अरे युद्ध रण पे था ही नहीं, वो रण ही अंतर मन में था, और योग्यता की लाश बन मैं गिर गया उस रण पे था. श्राप और वचनों के जब मैं मर रहा था ढेर पर, तब कर्ण को इस मार डाला भगवानों ने घेर कर. हे कर्णाचं दुःख आहे. पण कर्ण डगमगणारा नव्हता.